क्या क्या सस्ता हो गया है, क्योंकि आपको खरीदारी भी तो करनी है। ये देखिए, टीवी, एसी, डिश वॉशिंग मशीन सस्ती हो गई। अगली तस्वीर दिखाई। इसके साथ मोटरसाइकिल और जो छोटी कार है वो भी सस्ती हो गई है आप लोगों के लिए, देख रहे हैं आप। इसके साथ साथ किसान भाइयों, आपसे बात कर रहा हूं, ट्रैक्टर, खेतीबाड़ी के उपकरण वो भी सस्ते कर दिए गए हैं। पेंसिल, नोटबुक, नक्शे भी सस्ते हो गए हैं जो बच्चे अपने प्रैक्टिकल में इस्तेमाल करते हैं। इलाज कराना भी आपका सस्ता हो गया है। बहुत सारा टैक्स कम हो गया है जिससे आपको फायदा होगा। इसमें थर्मामीटर भी सस्ते कर दिए गए और ये तमाम चीजें सस्ती हो गई हैं। लेकिन जो कोल्ड ड्रिंक, जो गलत शौक रखते हैं, उनको बता दूं 40% यानी महंगा कर दिया गया है। यानी जो लोग तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं वो भी अब महंगे सामान को खरीदेंगे और इसके बाद अगले स्लैब में कई सारी चीजें सस्ती हो गई। लेकिन आपके लिए कौन से स्लैब में कौन सी वस्तु है ये भी जानना होगा। तो आइए आपको दिखा देता हूं बिना देर के। ये आप देख रहे हैं 18% का जीएसटी स्लैब है। इसमें ये तमाम सामान सस्ता हुआ है, जिसमें 350 सीसी तक की मोटरसाइकिल जो आपको दिख रही है सस्ती हो गई। छोटी कार भी सस्ती हो गई आप लोगों के लिए। एसी, डिशवॉशर और टीवी भी सस्ता कर दिया गया। अब आ जाइए सुपरमार्केट में। 5% जीएसटी कहां लगेगा। घी, मक्खन और दूसरे डेयरी प्रोडक्ट पर 5% का जीएसटी लगेगा। देख लीजिए, 15 हॉर्स पावर तक का डीजल इंजन भी सस्ता हो गया। हैंडपंप, ड्रिप सिंचाई के उपकरण ये भी सस्ते हो गए। मशीन, ट्रैक्टर और ट्रैक्टर के पिछले टायर और ट्यूब भी सस्ते कर दिए गए हैं। ट्रैक्टर के लिए हाइड्रोक्लोरिक पंप भी सस्ता कर दिया गया। अब जिस पर कुछ भी कोई जीएसटी नहीं लगेगा वो क्या क्या, देखिए। सबसे पहले जो आप रोज इस्तेमाल करते हैं, दूध, पनीर, इन पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। छेना, रोटी, ब्रेड, रबर, पेंसिल, शार्पनर और जो बच्चे इस्तेमाल करते हैं मैप, चार्ट और ग्लोब, इन पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। बुक और नोटबुक पर भी कोई जीएसटी नहीं लगेगा। पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस जो आप कराते हैं और अपना जीवन बीमा कराते हैं उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन महंगा क्या हुआ? गुटखा और तंबाकू महंगा हो गया। सोचिए आप, सिगरेट, पान मसाला भी महंगा कर दिया गया। कोल्ड ड्रिंक्स भी महंगी कर दी गई हैं। फास्ट फूड महंगा कर दिया गया है और 350 सीसी से जो ज्यादा की बाइक आप लेंगे उसे भी महंगा कर दिया गया है। रेसिंग कार भी 40% जीएसटी के दायरे में आएंगी। महंगी कार भी 40% जीएसटी के दायरे में आएंगी और कसिनो भी महंगा कर दिया गया है। आईपीएल जैसे खेल आयोजन में एंट्री भी महंगी कर दी गई है। पिस्तौल का इस्तेमाल 40% जीएसटी में आएगा। ये सिंटेक्स का नाम दिया गया। लेकिन मैं आपको बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी से कह रही है कि ये जनता के लिए दिवाली का तोहफा है। सुनिए सर। भारत की कर व्यवस्था एक नए युग में प्रवेश कर रही है। यह केवल कर सुधार नहीं बल्कि भारत की उच्च विकास दर वाली वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में एक निर्णायक और महत्वपूर्ण कदम है। जीएसटी को बताता हूं, इधर बीजेपी क्रेडिट लेना चाह रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कहा नहीं, ये तो हम लेंगे। और कांग्रेस का कहना है कि जो बदलाव हमने बताए थे वो वही बदलाव किए गए और अलग अलग नेता अलग अलग तरह के दावे कर रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए। कांग्रेस कह रही है कि हम तो बड़े सालों से इस बात को कहते आए हैं और उसी पर मोदी सरकार ने काम किया है। लेकिन आखिर आम जनता के लिए अगर कोई काम हुआ है तो उस पर क्रेडिट की सियासत क्यों? दिखाता हूं आप कैसे क्रेडिट लिया जा रहा है। मोदी सरकार जीएसटी सुधारों पर अपनी पीठ थपथपा रही है, वहीं कांग्रेस जश्न पर पानी फेरने की तैयारी में है। कांग्रेस को अब भी सच्चे जीएसटी 2.0 का इंतजार है। कांग्रेस का कहना है कि ये तो महज जीएसटी 1.5 है। और इतना ही नहीं, कांग्रेस जीएसटी बदलाव पर क्रेडिट लेना चाहती है। दर्शक, राहुल गांधी अपने कई पुराने ट्वीट्स सोशल मीडिया से शेयर कर रहे हैं। इसमें से एक ट्वीट है 8 साल का तो दूसरा 9 साल पुराना है। सोचिए जरा, 2017 में उन्होंने लिखा कि भारत को गब्बर सिंह टैक्स नहीं बल्कि सरल जीएसटी चाहिए। वहीं 2016 की ट्वीट में लिखा जीएसटी पर 18% की सीमा सभी के हित में है। कांग्रेस का कहना है कि 8 साल बाद बीजेपी को अपनी गलती का एहसास हुआ है, जबकि कांग्रेस इसका पहले से ही विरोध करती आ रही है। अब कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि 8 साल तक बीजेपी ने मध्यम वर्ग को निचोड़ा। वहीं जयराम रमेश ने पूछा क्या जीएसटी परिषद मात्र एक औपचारिकता रह गई है? अब इसे लेकर जबरदस्त बवाल हो रहा है। लेकिन आपको बताता हूं कि कैसे बार बार बवाल की तस्वीर देखने को मिल रही है। इधर 6 महीने में कांग्रेस चाहे बवाल करे, मोदी सरकार ने आपको 2 तोहफे दिए। पहले आपको टैक्स स्लैब में बढ़ोतरी की और 6 महीने में आपको दूसरी बार ये तोहफा दिया है। लेकिन मैं आपको बताता हूं दर्शक कि पूरी तैयारी की गई है। मोदी सरकार ये चाहती है कि आम आदमी यानी मिडिल क्लास को राहत दी जाए। दिखाते हैं आपको क्या क्या हुआ है। मोदी सरकार ने मिडिल क्लास की लॉटरी लगा दी है। दर्शक, बीते 6 महीने में आम आदमी को 2 बड़े तोहफे मिले। मिडिल क्लास को एक के बाद एक टैक्स बेनिफिट दिए गए और इस बार फरवरी में बजट पेश में इनकम टैक्स रिटर्न में बड़ी राहत दी गई। 12 लाख तक इनकम टैक्स फ्री कर दी गई। फिर उसके बाद रेपो रेट में कटौती हुई। सरकार इस साल रेपो रेट में कई बार कटौती कर चुकी है। रेपो रेट घटने की वजह से ब्याज दर कम होती है और इससे आम आदमी को ईएमआई से राहत मिलती है। और अब जीएसटी की दरों में कटौती की गई है, यानी मोदी सरकार के चारों तरफ से टैक्स कम करने की कोशिश है। और इस पर एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, आइए जरा आपको वो सुनवाते हैं। जीएसटी राजस्थान जो किया है 2 स्लैब में 5% और 18%, ये बहुत अच्छा स्टेप है। क्योंकि पहले 4 स्टेप थे, उसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होते थे और कई प्रोडक्ट में फिर थोड़ा वो डिस्प्यूट हो जाता था कि वेदर वो 12 में है, 5 में है, 18 में क्या है, वो सब चल रहा था। अभी उसमें काफ़ी क्लैरिटी आ गई और कई प्रोडक्ट्स है जो अभी 5% के स्लैब में चले गए। तो उससे जो कॉमन मैन का जो रिक्वायरमेंट है उसमें उनको फ़ायदा मिलेगा। उससे हमें पूर्ण उम्मीद है कि बहुत सारा कंजम्पशन बढ़ेगा। ज़रूरी चीज़ें जो है, वो जो ज़रूरी चीज़ें नहीं उनका भी कंजम्पशन बढ़ जाएगा। सो ओवरऑल ये इंडस्ट्री के लिए भी अच्छी बात है और कॉमन मैन सिटीजन के लिए बहुत पॉजिटिव बात है। और जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है उसकी दृष्टि में, उसके दृष्टिकोण से ये एक अच्छा कदम है।